अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करें और आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेड किस तरह से हम लेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था लिक्विडिटी होती क्या है और ये ग्रैब किस तरह से की जाती है और करता कौन है और किस तरह से करता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम पहले एल्गोरिदम सही तरह से समझ आएगा लिक्विडिटी का, फिर आप उसका सोल्यूशन भी सही तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन आप रट्टा वाइज सिर्फ सोल्यूशन पे आ गए हैं तो फिर आप गलती में हैं। तो आप वो पहले वीडियो देखें, फिर आपको लिक्विडिटी समझ आएगी और फिर उसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कोई सिंगल वे नहीं है लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करने का, ठीक है, कि एक चीज़ मैं बताऊंगा और आप हर तरह की लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, मैं डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट वेज में लिक्विडिटी जो आपको ग्रैब करती है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है, तो वो सारी कंडीशन समझाऊंगा और उससे बचना कैसे वो भी साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप कई होते हैं कि यार चीज़ें नहीं समझ आ रही, कोई शॉर्टकट हो, तो वो भी मैं एंड पे बताऊंगा। लेकिन मैनुअली अगर करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। इंडिकेटर्स की बेस पे करोगे तो फिर रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन मैनुअली जो करते हैं उसकी निस्बत कम ही मिलेंगे। खैर, मैं दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा। अच्छा, अब जो लोग मार्केट के स्ट्रक्चर की बेस पर एंट्रीज लेते हैं और उनको सही तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना नहीं आता था, जैसे मैंने इंड्यूसमेंट और पुल बैक्स की बेस पर आपको सही तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाई है कि ये आप पहले समझते हैं कि ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई और ये हायर लो और ये हायर हाई है। इस तरह से हर बॉटम और हर टॉप को आप हायर हाई और हायर लो ले लेते हैं। तो मेरे भाई, आप लिक्विडिटी ग्रैब आपकी होगी, आपके स्टॉप लॉसेस हंट होंगे ही होंगे। वो कैसे? अब जिन लोगों को पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से मैपिंग करनी है वो तो ठीक है, उनको ये चीज़ समझ आई। जिनको मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं मैपिंग करनी आती, उन्होंने मुझसे नहीं सीखा, वो मेरे भाई आप प्लेलिस्ट पे जाएं एसएमसी वाली पे, तो ऊपर से नीचे वीडियोस तरतीब वाइज देखेंगे तो आपको सही तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग आएगी। अब देखो, आप लोग समझते हो कि ये पॉइंट मेरे पास हायर लो था, मार्केट नीचे आती, मैं ये कंडीशन दोबारा से रिक्रिएट करता हूँ। आप इस तरह से गए, मार्केट में हायर हाई बना, हायर लो बना और इस तरह से गई। ठीक है, हम तो इसको इंड्यूसमेंट ही समझते हैं ना, ये ले तो हमारा हायर हाई कंफर्म होगा, ऐसे ही है ना लास्ट टाइम जो समझाया था। अब मार्केट नीचे आती, आप लोग समझते हो कि ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप यहाँ पर बाय करना पसंद करोगे। ठीक है, आप बाय करते हो, स्टॉप लॉसेज आपके यहाँ पर नीचे पड़े होते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद क्या होता है जी, मार्केट नीचे आती है आपकी, आप यहाँ पर बाय कर लेते हो, बाय किया, आपके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो नीचे पड़े। मार्केट नीचे आती, आपकी इंड्यूसमेंट लेती है, आपने समझा कि चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, खैर मैं दूसरी ट्रेड रेजिस्टेंस की लूँगा। तो रेजिस्टेंस आपके पास मेजर यही पड़ी होगी ना, इससे पहले भी कोई पड़ी होगी तो खैर वो भी ग्रैब होगी, इसके दरमियान के इंटरनल स्ट्रक्चर में लेंगे तो वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ इंड्यूसमेंट ली है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट अपना नया हायर हाई बनाती, ना कि चेंज ऑफ करैक्टर होता है। ठीक है, तो ये आपका कोई हायर लो था ही नहीं। हायर लो तो वो होगा ना जो प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करेगा, तो प्रीवियस हायर हाई ये नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो खुद एक पुल बैक है। ठीक है ना, नहीं समझ आ रही, जो बिल्कुल नए आए डायरेक्ट इस वीडियो को, उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी, वो पीछे जाकर वो वीडियोस तरतीब वाइज देखें। ये वाली ये प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये एसएमसी कोर्स के नाम से लिखा हुआ है, तो ये ऊपर से नीचे तक वीडियोस देखेंगे आपको समझ आएगी। ये लिक्विडिटी वाली भी मैंने जो साबका है वो भी डाल दूंगा ये 7 नंबर पे, और जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी नीचे आ जाएगी 8 नंबर पे। ऊपर से नीचे देखेंगे मेरे भाई तो ये चीज़ समझ आएगी, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी अगर आप डायरेक्ट ही मेरी इस वीडियो पे आए हैं तो। अच्छा, खैर, तो आप लोगों ने समझा कि ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, जिनको मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग सही तरह से नहीं आती। ठीक है, जिनको आती वो तो ठीक है, जिनको नहीं आती उनके साथ ये इस तरह से खेल खेला जाता है। ठीक है, अब मार्केट जो प्राइस एक्शन करते हैं वो भी यहाँ पर मारे जाएंगे, जो सिंपल प्राइस एक्शन की ट्रेंड लाइंस या चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ करके करते हैं वो भी यहाँ पे मारे जाएंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट अब यहाँ से क्या करेगी, स्टॉप लॉसेज हंट करके, जो लोगों ने ये रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉसेज ऊपर लगाए होंगे और यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट तो अपना नया हायर हाई बनाने जा रही है भाई। तो मार्केट में क्या होगा, नीचे वालों के भी स्टॉप लॉस हंट हो गया और ऊपर वालों के भी। लेकिन अगर आपको मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग सही तरह से आती थी तो आप मेरे भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं बल्कि यहाँ पर आपकी नीचे बाइंग होती और आप ये प्रॉफिट गेन करते, यहाँ पे बाय करते और यहाँ पे आप अपना एग्जिट मारते।
या इंटरनल स्ट्रक्चर में पहले भी कहीं पे एग्जिट मारना चाहें तो मार सकते हैं, ठीक है ना, ट्रेड की कंडीशन को लेकर। खैर ये आपको समझ आ गई कि ये वजह थी कि आपको मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट और पुल बैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरह की लिक्विडिटी ग्रैब से आप आराम से बचेंगे। जहाँ लोग लॉस करवा रहे हैं वहाँ पे आप प्रॉफिट बनाएंगे, इनफैक्ट आप वेल्स के साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन होगी। अगर दूसरी कंडीशन ये है मेरे भाई, जो लोग ट्रेंड लाइंस की बेस पे ट्रेड करते हैं, तो उन्होंने इस बॉटम को इस बॉटम से मिला और ये उनकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो लोग बाइंग अपनी यहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस उनका नीचे होगा। या कई लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक समझेंगे तो वो क्या करेंगे, फर्ज करें कि ये ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रही है, ठीक है, तो वो अपना स्टॉप लॉस क्या बाई यहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती तो इस सपोर्ट पे तो एंट्री मिलेगी ना। तो मार्केट ये तो आपका हो गया इंड्यूसमेंट होगी ना, तो मार्केट ये भी लेगी। जैसे ये ब्रेक हुई, अब उनका ट्रेंड क्या, वो कहेंगे ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन लास्ट होप हमारा ये सपोर्ट पड़ी, ये सपोर्ट भी ब्रेक होगी। तो जितने भी लोग ट्रेंड लाइन की बेस पर और हायर लो की बेस पर एंट्री ले रहे थे, सारों के स्टॉप लॉस हिट हुए। उसके बाद मार्केट असली मूव लेती है ऊपर को। फिर आपका ये मशहूर डायलॉग बोला जाता है, जब मैं बाय करता हूँ तो मार्केट नीचे चली जाती, जब मैं सेल करता हूँ तो मार्केट ऊपर चली जाती। कि आप लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए, जिन्होंने लॉन्ग किया था तो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जा रही है। ये मार्केट पूरा एक इंसान के दिमाग की तरह चलती है मेरे भाई, इसका एक पूरा एल्गोरिदम है, ठीक है ना। ये इंसानी सोच का जो है कॉम्बिनेशन है। मार्केट मेकर सोच समझ के मार्केट को ऑपरेट करते हैं। इस तरह से आप लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तो मेरे भाई ये चीज़ आपको समझ, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर सही तरह से मैपिंग आ गई तो आप ट्रेंड लाइन की बेस पे भी मार नहीं खाएंगे और वैसे भी मार नहीं खाएंगे। अच्छा, अब ये तो कंडीशन होगी कि मार्केट के स्ट्रक्चर की बेस पर आप लोगों को कैसे लिक्विडेट किया जाता है। अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को सही तरह से आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको ये लिक्विडिटी में मार नहीं खाएंगे। मैं पहले ही एक्सप्लेन इस चीज़ को कर चुका हूँ। खैर अब आगे चलते हैं। अब दूसरी कंडीशन मेरे भाई है इक्वल लोज, या आपकी सपोर्ट को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। फर्ज करेंगे मार्केट इस तरह से थी, ठीक है, मैं ये ट्रेंड लाइंस की एग्जांपल आपको समझा लूँ। ये देखिए मेरे भाई, मार्केट में क्या हुआ, फर्ज करें आप ट्रेंड लाइन की बेस पे इस बॉटम को इस बॉटम से मिलाया, ठीक है, पहले आपकी ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, आपने इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाई जी, इस बॉटम को इस बॉटम से कंबाइन किया, एक बॉटम को दूसरे से, थर्ड पॉइंट पे एंट्री मिली, फोर्थ पे मिली। यहाँ पे आप लोगों का सारा जो नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे वो खाकर मार्केट ने असली मूव लिया। आप इसको सपोर्ट भी समझे, सारे पीछे से लिक्विडेट किया और मार्केट का अगला मूव आपका चला गया। और हमारी एंट्री वैसे कहाँ पे बनती थी, इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लास्ट सेल मूव बिफोर बाय था विद FVG। समझ आई कि नहीं आई? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक मेरे भाई पड़ा हुआ था जो अनमिटिगेटेड था, मिटिगेटेड नहीं अनमिटिगेटेड। देखो ये मार्केट यहाँ पे आई और ये अनमिटिगेटेड था, यहाँ पे मिटिगेट हुआ और ये आप प्रॉफिट गेन करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी हुई थे, अगर नहीं देखी तो वो देखकर आपको पता चल जाएगा। और ट्रेंड लाइन वाले जो दोस्त हैं उनके स्टॉप लॉसेस खा के मार्केट ने असली मूव लिया। उसके बाद चेक करें इक्वल हाइज, ये आप लोगों की रेजिस्टेंस है, ये आप लोगों की रेजिस्टेंस है। एक बार मार्केट गिरी, दूसरी बार गिरी, तीसरी बार गिरी, तो आप लोगों के साथ क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस पे। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे सारों के स्टॉप लॉसेस खा के मार्केट ने असली डाउन का मूव लिया। और जो लोग ये ट्रेंड लाइन बना रहे थे वो भी मेरे भाई मैनिपुलेट हुई, स्टॉप लॉसेस सारे खाए और असली मूव मार्केट ने पंप लेकर अपना कर दिया। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? और इस पॉइंट पे आपकी एंट्री क्यों बनेगी, इस पॉइंट पे एंट्री आपकी बनती थी, वो एंट्री मैं बताता हूँ आगे जाकर क्यों बनेगी। क्योंकि मैंने जो एक स्ट्रेटजी आप लोगों को समझानी लिक्विडिटी की, वो आप लोगों को मैं लास्ट पे बताता हूँ। यहाँ पर भी आप एंट्री लेकर प्रॉफिट गेन कर सकते थे। खैर, और जो लोग मेरे भाई यहाँ पर असेंडिंग ट्राइंगल बनाकर बैठे हुए थे कि ये मेरे भाई असेंडिंग ट्राइंगल होगी, ठीक है, और ये जिस साइड पे ब्रेकआउट हुआ उसी साइड पे मार्केट में मैं मूव ले लूंगा। ये असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेक हुई, यहाँ पर बाय किया, स्टॉप लॉसेस नीचे थे वो भी मारे गए। जो चार्ट पैटर्न्स की बेस पर एंट्रीज लेते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। असेंडिंग ट्राइंगल, ऐसे असेंडिंग ट्राइंगल में ज़्यादातर होता है कि मार्केट डाउन को मूव करती है, ठीक है ना। असेंडिंग ट्राइंगल में इस तरह से होता है, लेकिन जब ऊपर को ब्रेकआउट दे दे तो आप ऊपर की ट्रेड लेते हैं। ये चेक कर लें, असेंडिंग ट्राइंगल ऊपर को ब्रेकआउट दिया तो ऊपर को एंट्री ली,
मेजोरिटी होती है कि नीचे को ब्रेकआउट देती है और मार्केट नीचे गिरती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर को ब्रेकआउट हुआ लेकिन आपके स्टॉप लॉस हिट हुए मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आपने रट्टा लगाया हुआ है चार्ट पैटर्न्स का, आपको लिक्विडिटी ग्रैबिंग आती नहीं। तो मेरे भाई एंट्री कहाँ पे होती? इस पॉइंट पे होती। क्यों होती ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा ये मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है, ये मैं आगे बताता हूँ। लेकिन ग्रैब कैसे हो रही है, आपके चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस वो आपको समझ आ गई। अब आज लिक्विडिटी ग्रैब से आप निमट लेंगे कैसे, आपको अगर सही तरह से मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग आती। उसके बाद ये इक्वल हाइज आ गए, सेम इसी तरह इक्वल लोज भी होते हैं। या आपकी सपोर्ट, फर्ज करें ये आपकी सपोर्ट थी, मार्केट आई मैनिपुलेट किया और मार्केट का असली मूव आपका आ गया। तो ये आपकी लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस खा के असल मूव आपको आ गया। तो ये वैसे मैंने चार्ट को इन्वर्स किया है, लेकिन सपोर्ट में ये आपके साथ कंडीशन हो रही होती। सेम ये चेक करें, ट्रेंड लाइंस स्टॉप लॉसेस सारे खा के मार्केट ने आपका अगला मूव लिया। और चेक करें अगर मेरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा पड़ा हुआ, ये पॉइंट पड़ा हुआ मेरा ऑर्डर, ये भी पड़ा हुआ वैसे अनमिटिगेटेड। ये आपका पुल बैक है जो कि अनमिटिगेटेड पड़ा, और उसके अंदर जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पर एंट्री आपकी बनती थी, ठीक है। और ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था अनमिटिगेटेड, वैसे पड़ा हुआ देखा जाए तो, लेकिन उससे पहले अनमिटिगेटेड ये था, आप एंट्री यहाँ पे ले सकते थे। लेकिन आपको जो मैं आगे स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसकी बेस पर आपको ये भी पता चल जाता कि ये जो मूव नीचे को आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है, ठीक है ना, लिक्विडिटी ग्रैब की जा रही। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ने असली मूव लिया अपना। और देखो ट्रेंड लाइन जो चल रही ना आपकी, आगे रेजिस्टेंस का सही बिल्कुल बेहतरीन काम किया है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन ने। लेकिन जो लोग अब ऊपर से ट्रेंड लाइन ले रहे थे उनकी भी लिक्विडिटी ग्रैब होगी। चेक करें, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को रेजिस्टेंस समझते तो फिर तो बचत हो जाती, लेकिन ये ट्रेंड लाइन उन्होंने ली। और ये चेक करें, एक टॉप को दूसरे टॉप से मिलाया और थर्ड पॉइंट पे उनके स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद मार्केट ने नीचे को डाउन का मूव लिया है। और यहाँ पर भी मैं जो स्ट्रेटजी आगे बताने वाला हूँ वो आपको बताएगी कि ये जो मूव आ रहा है ये मैनिपुलेशन का है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन में आगे डिस्कस करता हूँ। खैर अगला आपके पास क्या आता है, चार्ट पैटर्न्स भी हो गए। अब लिक्विडिटी, चले मैं पहले वो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी ना हो जाए। आपको वॉल्यूम आपका बता देता है कि यार आपका मार्केट का ये मूव रियल है या फेक है। आपको पहले वॉल्यूम की बेस पर अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर ना लगाकर भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहले मैं वॉल्यूम वाली वीडियो आपको बता दूं, क्योंकि मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वॉल्यूम जो स्ट्रेटजी है ना वो मैं बताऊंगा। खैर इधर आए आप, ये वॉल्यूम की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी आज से काफ़ी अर्सा पहले, और बड़ी इस पे प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, बड़ी मेहनत की थी, ख़ास व्यूज़ वैसे कोई नहीं आए। लेकिन ये आप चेक करें, अगर ये वॉल्यूम के बेस पे, वॉल्यूम इज़ द किंग, इस चीज़ को आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, वॉल्यूम कम आ रहा है, वो फेक मूव होता है, ठीक है। लेकिन जो अभी मैं स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने एक इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर कौन सा है? RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये लगाएंगे तो मेरे भाई RSI जो है वो वॉल्यूम को ही फॉलो करता है, लेकिन आपको एक बड़े कमाल के तरीके में रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट कैसे देखें, यहाँ पर क्या हुई, ट्रेंड लाइन आपकी मैनिपुलेट हुई, लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट किए, जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे स्टॉप लॉस हिट करके फिर डाउन का मूव आया। लेकिन आपको RSI यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हिडन बिरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। और यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म किया था कि मार्केट गिरने वाली, और यहाँ पर मैंने अपने सेल भी दिखाए थे कि मार्केट, बल्कि मेरे यूट्यूब पे पड़ा है यार, यूट्यूब पे भाईजान का ये लेक्चर पड़ा हुआ है जो मैंने अपनी सेल पोजीशंस आपको दिखाई हुई हैं। यहाँ पर चेक करें, सब भाई को मिले बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। एक मंथ पहले मैंने यहाँ पर सेलिंग अपनी कर दी थी, और मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाए थे, और वो पॉइंट ये वाला है, क्योंकि मुझे पता था मैनिपुलेशन हुई और अभी मार्केट ने नीचे गिरना है। क्योंकि मैं स्पॉट ट्रेडिंग ही ज़्यादा करता हूँ, फ्यूचर्स ना रेकमेंड करता हूँ ना खुद करता हूँ, लेकिन मुझे पता था मैं शॉर्ट करके यहाँ पर कितना बना सकता था, ये आप लोगों को भी आइडिया है। खैर हिडन बिरिश बनी, RSI बता रहा है कि RSI का एक टॉप दूसरे टॉप से डाउन है, RSI डाउनवर्ड जा रहा है और आपका मार्केट अपवर्ड जा रही है। मार्केट में पोटेंशियल नहीं, यहाँ पर आप वॉल्यूम भी लगाकर चेक कर ले, आपको पता चलेगा वॉल्यूम कम होता जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है। तो मार्केट में फ्यूल ही नहीं है, ये वो लास्ट पोटेंशियल बचा हुआ है जो मार्केट दे रही है, और वो मार्केट मेकर्स कर रहे हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
ये आपका हिडन बीरिश डाइवर्जेंस बन रही है और आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही, लोग समझ रहे रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो भी लोग मारे जाएंगे, उनके स्टॉप लॉसेस अब नीचे होंगे, यहाँ पर बाय कर रहे होंगे, स्टॉप लॉस नीचे के सपोर्ट बन के ऊपर जाएगी। लेकिन आपका RSI बता रहा है कि ये तो मूव ही फेक है, मतलब यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही है, मार्केट ने असली मूव नीचे लिया। अगर आपको हिडन बुलिश और हिडन बीरिश का भी नहीं पता तो भाई जान ने वो भी समझाया हुआ है और आज से बहुत अरसा पहले समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आए आप मेरे भाई, ये चेक करें व्हाट इज हिडन डाइवर्जेंस इन क्रिप्टो, हिडन बुलिश और हिडन बीरिश डाइवर्जेंसेस मैंने समझाई हुई हैं, ठीक है। तो ये आप लोग चेक करें, इसमें भी मैंने डाइवर्जेंस वैसे मेरे ख्याल में बताई हुई है इस टॉपिक में। तो हिडन बुलिश और हिडन बीरिश डाइवर्जेंस क्या होती है वो आपको पता चल जाएगा और उससे आपको मैनिपुलेशन फाइंड करने में भी पता चल जाएगा। दूसरा, मैं यहाँ पर आऊँ तो ये मैनिपुलेशन मुझे कैसे समझ आती, तो मेरे भाई आपका RSI बता रहा था, कैसे बता रहा था आपका मेरे भाई हिडन बुलिश यहाँ पे बन रही है, और दूसरी स्ट्रेटजी भी जो आपका अनमिटिगेटेड पुल बैक है वो भी बता रहा है कि यहाँ पर एंट्री बनती है, और RSI भी बता रहा है कि यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है और उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट कर रही है जो लोग इस पॉइंट को सपोर्ट समझकर एंट्रियां ले रहे हैं। और इस चीज को बोला जाता है मेरे भाई डबल बॉटम की बेस पर आप एंट्री ले रहे हो और ये आपकी नेक लाइन है। खैर एक सेकंड, ये चार्ट को लोड होने दे, हमारा नेट बड़ा स्लो है मेरे भाई, आज लेक्चर रिकॉर्ड करने में भी मजा आ रहा है, ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारा क्रिप्टो को बैन भी कर दिया गया है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस है, अब मैं क्या वीडियो बनाऊं, काफ़ी वीडियोस आ गई, बैन नहीं हो सकती क्योंकि मेरा भाई ये डिसेंट्रलाइज्ड है। बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इसको बैन नहीं कर सकी, तो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने कैसे इसको बैन करना है, ठीक है। तो खैर मैं कहाँ पर था जी, हम ट्रेंड लाइंस पे थे। तो ये पॉइंट चेक करें, जिन लोगों ने चार्ट पैटर्न्स की बेस पर ट्रेड करते हैं या सिग्नल्स लेकर ट्रेड करते हैं, वो इस तरह से मारे जाते हैं। यार ये चार्ट लोड होने दें, ये आ गया जी। अच्छा, तो ये आप लोगों ने समझी जी नेक लाइन पॉइंट, ठीक है, ये आपका नेक लाइन है, ठीक है, और ये आपका डबल बॉटम बना है। यहाँ पर आप अगर सपोर्ट की बेस पे सिर्फ एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हुए, फिर मार्केट ने असली अपना अप का मूव लिया है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली थी तो मेरे भाई ये आप यहाँ तक कम से कम कैश करते, नहीं तो ये मूव अगर आप लेते तो आपने ह्यूज प्रॉफिट गेन किया। उसके बाद शॉर्ट की भी ट्रेड आपकी बन गई। मेरी प्रेडिक्शन है मेरे भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरी। खैर, तो आपको कौन बता रहा है, RSI आपको जो लिक्विडिटी ग्रैब होना है वो बता रहा था। कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी का मूव आ रहा है, स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं मार्केट मेकर्स, वो आपको RSI बता देता है, ठीक है, जो फेक मूव्स होते हैं। अभी आ जाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार लिक्विडिटी को फाइंड कर लेता हूँ। खैर ये चेक करें, मैंने ये एंट्री ली थी कि मुझे यहाँ पर पता चला कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, स्टॉप लॉस लोगों के हंट हुए, अब मार्केट का असली मूव अप होगा। तो मैंने भी यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ली, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा नीचे था, खैर ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद लेकिन मैंने गलती क्या की थी, एक मैंने जल्दबाजी की थी, लेकिन इंसान हूँ, मुझसे भी हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद दोबारा से मेरा भाई आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। पीछे एक सपोर्ट थी जो कि आप सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे थे, या आप ट्रेंड लाइन की बेस पे चले, खैर काम कर रहे हैं। इस बॉटम को मैंने इस तरह से लिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन मेरी ब्रेक हो गई, अब मार्केट नीचे ही गिरेगी, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं था, देखिए आपका हिडन बुलिश बना साथ में, और ये जो विक्स आती है ना, ये बताती है कि आपकी मार्केट का मूव फेक है। ये हिडन बुलिश बना, मैंने फिर से दोबारा से यहाँ पर बाइंग की इस पॉइंट पे, और ये मैंने प्रॉफिट गेन किया। जो लॉस किया उसका 2 गुना प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, लॉस भी रिकवर, भाई ने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ट्रेडिंग में मेरे भाई ऐसे ही चलता है, एक लॉस होता है, दूसरा प्रॉफिट हुआ। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं, जो मैं समझा चुका हूँ, हर चीज़ समझाई, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, बस आप लोग फोकस करके देखेंगे मेरे भाई। तो रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, आपको पता है एक स्टॉप लॉस और एक TP हिट हुआ, आप मैक्सिमम प्रॉफिट में, लॉस भी आपका रिकवर हो गया होगा, चाहे फ्यूचर्स करते हैं चाहे स्पॉट करते हैं। तो खैर यहाँ पर गलती मैंने क्या की थी, जल्दबाजी में ट्रेड ली थी, कोई सेकंड कंफर्मेशन खास मुझे मिल नहीं रही थी। हिडन बुलिश आपका बना था, ये चेक करें, इस बॉटम को इस बॉटम से मिलाऊं, हिडन बुलिश भी मेरा बना है, ये चेक करें। लेकिन मैंने ट्रेड ली, थोड़े से प्रॉफिट में आया ये, ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट। लेकिन आपको लिक्विडिटी ग्रैब करना तो आई थिंक आ गया होगा, अजान हो रही, मैं एक सेकंड,
जी, तो आपकी ये RSI जो है वो आपको बेस्ट पॉइंट देता है कि आपकी लिक्विडिटी जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लिक्विडिटी आप ये चेक करें ना, ये आपकी ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, ठीक है, ये आपने ट्रेंड लाइन अगर बनाई हुई थी, चेक करें मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को मैनिपुलेट किया ऊपर की। अब आप लोगों ने ये समझा होगा ये आपका फॉलिंग वेज था, जो फॉलिंग वेज है वो उसने ब्रेकआउट दिया, वो सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन आपके सारे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने ऊपर का मूव लिया है। तो ये ट्रेंड लाइन की मैनिपुलेशन कहलाती है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन्स की मैनिपुलेशन, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट हुई पड़ी, ये आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है, ट्रेंड लाइन है। उसके बाद मार्केट आपका मूव लेती, तमाम स्टॉप लॉसेज ऊपर के खाकर फिर नीचे को मूव ले जाती, इसको ट्रेंड लाइन मैनिपुलेशन बोला जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करते, ये तो आपके ये RSI ने नहीं बताया, ठीक है। तो हर चीज़ RSI नहीं बताएगा, यहाँ पर वॉल्यूम को आप यूज़ करेंगे, ठीक है, बाकी की चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर RSI ने बताया होगा, लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, फर्ज करें कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बहुत चांस है यहाँ पर हिडन बीरेश आपका RSI ने शो किया हो। तो ये चीज़ें आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे भी देख लेनी होती, वो आपको कंफर्म कर देती, ठीक है। लेकिन आप रीटेस्ट पे एंट्री लेते हो, यहाँ पर रीटेस्ट पे एंट्री ली होगी तो आपकी बचत होगी क्यों, क्योंकि आपने अगर वॉल्यूम को देखा होगा तो आपका जो डाउन का मूव आ रहा है वो पोटेंशियल वाइज आ रहा था, यहाँ पर डाउन का मूव पोटेंशियल वाइज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट नहीं बनी। मैंने बताया कि आपकी जो भी सपोर्ट हो, अगर वो मार्केट सही पोटेंशियल के साथ नीचे आ रही तो वो ब्रेक होने के बड़े चांस होते हैं। खैर यहाँ पर हिडन बीरेश तो नहीं बना रहा, इस पॉइंट पे कोई हिडन बीरेश नहीं बना रहा, खैर, लेकिन आपका RSI जो है बिल्कुल ओवर बाय जोन में है, तो ये भी एक बेवकूफ़ी होती है, ओवर बाय जोन में आप एंट्री ले लें। खैर ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आप एंट्री आपकी बनती थी जी इस पॉइंट पे आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर में एंट्री बनती। ये चेक करें, आपका हिडन बुलिश इस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है, ये चेक करें। आपने इनफैक्ट यहाँ पर बाय किया होना था और यहाँ पर आपको सेल करना बनता था, या यहाँ पर अगर ब्रेकआउट भी हो गया तो यहाँ पर आपका सेल करना बनता है, ठीक है ना। तो मार्केट इस तरह से मेरा भाई खेलती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप भी बन रही है, चेक करें। उसका ब्रेकआउट हुआ तो उस पर आप ये बाय की एंट्री लेकर TP हिट कर सकते थे। तो मतलब यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं बनती थी इस पॉइंट पे या ये ब्रेकआउट होते वक्त, बल्कि एग्जिट बनता था, ठीक है ना। क्योंकि ये मूव जो है आपका ओवर थोड़ी सी, ये है तो एक लिक्विडिटी, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं आई, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, आपने समझा कि ये रियल मूव है क्योंकि लिक्विडिटी तो आइडेंटिफाई हो नहीं रही, तो यहाँ पर बाय कर लूँ, तो वो भी बेवकूफ़ी थी क्योंकि बाइंग यहाँ से नीचे से हुई है लोगों की, यहाँ पर उन्होंने सेल किया या मार्केट मेकर्स ने भी मैनिपुलेट किया है, दोनों तरफ से आप मारे गए, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई ट्रेंड लाइंस को मैनिपुलेट इस तरह से किया जाता है, और चार्ट पैटर्न्स को भी देखो, इस चार्ट पैटर्न ने सही काम कर दिया, इस चार्ट पैटर्न ने आपका सही काम कर दिया। खैर इसको ऐसे करके कर रखूँ तो ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी इस तरह से चार्ट पैटर्न्स भी मैनिपुलेट होते हैं। इस वाले सिमेट्रिकल ने आपको प्रॉफिट दे दिया, लेकिन ये जो आपका फॉलिंग वेज टाइप बन रहा था उसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो हर बार चार्ट पैटर्न मैनिपुलेट नहीं होते, काम भी करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इस बार ये रियल मूव था या फेक मूव था, एंट्री मेरी कहाँ पे बनती, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। खैर मैं आगे आता हूँ जी। दूसरा हमारा तकरीबन मैंने तमाम डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ कि ट्रेंड लाइन में मैनिपुलेशन कैसे होती है, लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, रेजिस्टेंस पे, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स में, ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर में। तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक और भी मैं तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका मेरे भाई ये है कि आपकी कोई सपोर्ट है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक सपोर्ट बन रही थी, मैं कोई एग्जैक्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं मेरे भाई कोई स्क्रिप्ट लिख कर तो बैठा नहीं हुआ हूँ, तो लाइव एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी स्क्रिप्ट लिख कर आते हैं, फिर वो अपना वो काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले प्री प्लान किए होते हैं पॉइंट्स, मैं आपको चेक करवाता हूँ।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उन कैंडल्स की जो लिक्विडिटी ग्रैब करती हैं, वो उनकी विक्स जो होती है ना बहुत बड़ी होती हैं। फर्ज करें कि यहाँ पर इस टॉप ने अगर लिक्विडिटी ग्रैब की है, इसने अगर लिक्विडिटी ग्रैब की है आपके इस बॉटम ने, अगर आप लोगों ने इस पॉइंट को सपोर्ट समझा हुआ था, ठीक है, एंट्री ले रहे थे, तो ये जो एकदम विक को एकदम रिजेक्शन मिली इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर हैवी बायर्स बैठे हुए थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर थी, इसलिए इतना बड़ा थप्पड़ बजा है ना इस कैंडल को, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी। उसके बाद वही जोन जो है ना आपका सपोर्ट का बन जाता है, वो वाली विक जो होती बड़ी, आपने क्लोजिंग पे यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस फिर आपका यहाँ पे बनता है, ये आपने प्रॉफिट गेन किया होगा। लेकिन अगर आपको सही तरह से पता चल गया कि ये लिक्विडिटी ही ग्रैब हुई है, मैं यहाँ पर कोई परफेक्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो लिक्विडिटी विक होती है ना, जो विक आपके लिक्विडेट करती है या स्टॉप लॉस हंट करती, वो विक लंबी होती है और सपोर्ट के ऊपर आपकी क्लोजिंग दे देती है, ठीक है ना। फिर वही जो विक है वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर उसने रेजिस्टेंस की स्टॉप लॉस हिट किए थे तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। अगर सपोर्ट के किए थे तो वो बाद में सपोर्ट का काम करती है। फर्ज करें ये चेक करें ना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो लोगों ने दोबारा यहाँ पे बाय किया होगा, स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तो इस विक ने, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की और ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना था, एंट्री यहाँ पर ले सकते हो अपनी और स्टॉप लॉस इस विक के नीचे लगाओ, इस स्टॉप लॉस के नीचे लगाओ। दूसरे आपके पास कंफर्मेशन क्या थी, दूसरी कंफर्मेशन मेरे भाई ये हिडन बुलिश भी आपको उसी पॉइंट पे बन रहा है। तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स दिखाए जहाँ पर मैनिपुलेशन हुई और हिडन बुलिश भी बता रहा था, ठीक है ना, डाइवर्जेंस बता रही थी। तो क्योंकि RSI वॉल्यूम को लेकर काम करता है और 2-3 चीज़ें लेकर काम करता है, तो ये आपको पता चल गया। आपने यहाँ पर बाय किया और स्टॉप लॉस नीचे लगाया, स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम 0.7% का लग रहा है और आपने टीपी कितना बड़ा लगा लिया, ठीक है, कितना प्रॉफिट गेन कर लिया। शायद आप यहाँ पर निकल गए हो, अगर जो यहाँ पर निकला है, देखिए ना, आपको पता तो चल गया ना कि लिक्विडिटी हुई है, विक ने बता दिया, सपोर्ट मैनिपुलेट हुई है। इसी तरह ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट हो, आप अपना सेकंड कंफर्मेशन लेकर एंट्री मार सकते हो। खैर ये तरीक़ेकार और कुछ मैंने बताई कंडीशंस, ठीक है। आगे मैं मज़ीद इंशाल्लाह लिक्विडिटी को डिस्कस करूँगा। कोई और भी टॉपिक अगर हम डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो उसमें कोई लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो रही होगी तो वो चीज़ इन्वॉल्व बार बार होगी, तो आपको और भी पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी किन किन कंडीशंस में किस किस तरह से इफ़ेक्ट करती है आपके ट्रेड्स को। 90% आपके स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी की वजह से ही ग्रैब होते हैं, ये बात ज़हन में रख लें, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है और आइडेंटिफाई कैसे करें वो बताने की, ठीक है। भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।